रेंचो 1982 से हिंदुस्तान में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। 2019 से अब तक 4 करोड़ वीवीपैट चेक्स में 0% का मिसमैच मिला है मेरे भाई। रेंचो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया सबको ओपन चैलेंज कि आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ। इलेक्शन हारो और ईवीएम को दोष दे दो। राजा नया स्कीम आया है, बोल रहे हैं ईवीएम मशीन हैक हो रही हैं। आपके पास पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे के पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हो या इफेक्ट कर सकते हो, जो आप मैन्युअल वोटिंग में नहीं कर सकते हो। रेंचो तुमने सुना नहीं, आजकल तो इनका ये नया ट्रेंड चल रहा है, पहले इलेक्शन हारो और उसके बाद फिर ब्लेम कर दो मशीन पर। अबे राजा, मैंने ईवीएम मशीन हैक कर ली। भाई पागल है क्या? अभी तक लगता है इसके दिमाग से विंडो 95 का भूत नहीं उतरा है। रेंचो 1982 से हिंदुस्तान में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और 2004 से तो लगातार हर नेशनल इलेक्शन जो है ईवीएम से ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। एक बात बताओ, क्या अब तक एक भी इलेक्शन ईवीएम की वजह से रद्द हुआ है? तो आंकड़े हैं इसके 0। मतलब अपोजिशन का नया करियर ब्लेम द मशीन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कहते हैं कि पेपर बैलेट वापस लाओ। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। लेकिन पेपर बैलेट वापस लाने का मतलब है कि फिर से बूथ कैप्चरिंग, बूथ स्टफिंग और तारीख पे तारीख वाली काउंटिंग वापस ले आना मेरे भाई। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। और पर्यावरण का नुकसान भी। देश के चुनाव में पेपर बनते बनते जंगल ही खत्म हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, ये लोग भूल जाते हैं जो ईवीएम हैकिंग की बात करते हैं कि ईवीएम जो है वो स्टैंड अलोन मशीन है। नो वाईफाई, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट। यदि इनकी बात को मान ले हम सच, तो कल को रेंचो तुम्हारा फ्रिज भी ये हैक करवा देंगे, पता है? कौन सा मैं इन्हें अपनी फ्रिज की चाबी दूंगा। बट बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने बार बार कहा है कि ईवीएम जो है वो टेम्पर प्रूफ है। चाहे वो आईआईटीज की बात करें, सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन, सबने कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। 2019 से अब तक 4 करोड़ वीवीपैट चेक्स में 0% का मिसमैच मिला है मेरे भाई। रेंचो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया सबको ओपन चैलेंज कि आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ। गेस व्हाट? कोई पार्टी आई ही नहीं। आईआईटी से बुलाए गए आईटी विशेषज्ञों ने ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले सुरक्षा मानकों के बारे में भी बताया है। बैठक में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया गया था। चुनाव आयोग ने 2019 से हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल की योजना बनाई है। सही बात है राजा, बोलने में मजा आता है, करने में दम चाहिए, दम। हे हिम्मत, तू लगा बैठ, बोल, आएगा। अरे रेंचो, वो सैयद सूजा याद है तुझे, जिसने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि वो ईवीएम हैक कर सकता है? कंफर्म हो जाएगा। 63 कंफर्म होगा। बट 63 जो हम नाम देंगे वही ना। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। हेलो सूजा भाई, आपके पास प्रूफ है? प्रूफ? भाई इलेक्शन कमीशन ने इसे एफआईआर थमा दिया। सईद शुजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने सईद शुजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। चुनाव आयोग ने इस मामले में शुजा के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। पता है, इसके क्लेम इतने फेक थे कि एक्सपर्ट्स का कहना है ये कोई हैकर नहीं, ये तो इंटरटेनर है मेरे भाई। सूजा ने 2019 में ईवीएम हैकिंग के झूठे वादे किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन और आईआईटीज ने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिए। अरे भाई, इसमें सबसे बड़ा दोगलापन तो कांग्रेस का है। 1989 में पहले तो इसने खुद ईवीएम लाया, अब उसके बाद ये ईवीएम को ही दोष दे रही है। जब ये 2004 और 2009 में चुनाव जीती तब ईवीएम बिल्कुल सही था, लेकिन जब से 2014 से इनका हार का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से तो भाई ईवीएम इनके लिए विलन बन गया है। मतलब जब तक जीत मिले तब तक विकास और हार मिले तो विनाश। सुनो दोस्तों, ईवीएम भारत के लोकतंत्र की ताकत है और इस पर सवाल उठाने वाले केवल और केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन भारत के वोटर्स तो समझदार हैं। हमें हमारे चुनाव, हमारे कानून और हमारे मशीनों पर गर्व होना चाहिए। और अगर आप भी प्राउड इंडियन हैं तो कमेंट्स में लिखो ईवीएम रॉक्स।